आत्मा में शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। शरीर होता है तो आत्मा की तरह होता है, मन होता है तो आत्मा की तरह होता है, और बुद्धि भी। ऐसे ही विषय भी नहीं होते, और विषय होते हैं तो विषय आत्मा की तरह ही होते हैं। शुरू में विषय का त्याग, फिर तत्व का दर्शन स्वयं का, और सहजावस्था में विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। क्योंकि विषय कोई है ही नहीं ना। जब आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो विषय कैसे बचेगा? पाप कैसे बचेगा? पुण्य कैसे बचेगा? सब आत्मा हो जाता है। अब हो जाता है ऐसा नहीं है, सब पहले से आत्मा है। आत्मा को ही आपने शरीर समझा, मन समझा, विषय समझा, बुद्धि समझा और दुनिया समझा। यह आपका भ्रम है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। किसी भी चीज को अपने मैं से, मैं आत्मा भगवान से भिन्न मत मानना। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं ही हूं। आपने खाली अलग माना है, ये सबको अलग है नहीं। कोई भी दृश्य दृष्टा से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। आपने केवल इस दृश्य को अपने से अलग मान लिया है, नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, न ज्ञात न अज्ञात, न दृश्य न अदृश्य। एक ही पॉइंट में जीना है अभी 10 डेज। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, मन भी नहीं, देह भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जितने भी संत पास्ट में हुए, मैं से भिन्न नहीं, मैं ही हूं। जितने भी देवता हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, ये प्रकृति है, मैं ही हूं। अपने से अलग आपने कुछ भी माना, कुछ भी माना, तत्क्षण उसी समय आत्मदेश से पतन हो जाएगा।
बस आपको एक काम करना है, अपने से अलग, मैं से अलग कुछ मानना ही नहीं है। कभी भी माया नहीं घेरेगी, कभी भी नहीं घेरेगी। मैं से अलग कुछ भी नहीं, यानी मैं है भगवान, आत्मा भगवान, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। न पाप न पुण्य। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिख रहा है, इसको प्रैक्टिकल जीते जाओ। जो भी दिख रहा है, मैं हूं तब दिख रहा है ना। अरे मैं हूं तब देखना है, दृष्टा है, और तब दिख रहा है। मैं हूं तभी दृष्टा है ना। दृष्टा का भी आधार मैं हूं, साक्षी का भी आधार मैं हूं। मैं हूं तब दिख रहा है और देख रहा है। तो इसको मैं से भिन्न क्यों मानते हो? जो भी देख रहा है और दिख रहा है, मैं हूं तब सुनाई दे रहा है ना। जो भी सुनाई दे रहा है, पॉइंट ये नहीं है कि क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट नहीं है। मैं हूं तब सुनाई दे रहा है ना। मैं हूं तब जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं हूं तब बुद्धि है ना, और तब समझ आ रहा है आपको। आपने सबको ऐसे डिवाइड कर दिया है। कुछ भी डिवाइड मत करो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये अनंत ब्रह्मांड मैं से भिन्न नहीं। अज्ञात मैं से भिन्न नहीं। अलग मत करो बस। अलग करोगे तो वही पाप है। और अलग आपने नहीं किया तो जिसको आप पाप समझते थे वो भी परमात्मा हो जाएगा। याद रखना मेरी बात को। मैं से अलग आपने कुछ भी नहीं माना, सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। जर्रा जर्रा आपके विषय भी, पुण्य भी, पाप भी, सब कुछ एकदम दिव्य लगेगा। बस अलग नहीं मानना। जब भी आपको कुछ गड़बड़ लगे तो समझ जाना आपने अलग माना है, तभी गड़बड़ होगी। जो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं मानता, उसको कभी भी माया नहीं घेरती। क्यों? क्योंकि उसके लिए माया भी भगवान है। क्योंकि भिन्न नहीं है ना। मैं से भिन्न माया भी नहीं। माया भी, मैं क्या है? भगवान, आत्मा भगवान। भगवान से भिन्न कैसे रहेगी माया? मायापति से कैसे भिन्न रहेगी? अलग मानते हो करके परेशान करती है, अलग मान्यता में। क्योंकि आपने भगवान से माया को अलग किया, करने की कोशिश की, उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा ना।
तो अपने से अलग कुछ भी मत करो, बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई विचार भी नहीं, कोई भाव भी नहीं, कोई फीलिंग भी नहीं, कोई अनुभव भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, शिव भी नहीं, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ओशो भी नहीं, कबीर भी नहीं, रैदास भी नहीं, गुरु नानक भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। बस कुछ भी भिन्न मत मानना, अभी प्रैक्टिकल जियो इसको। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी जान रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही हूं। हम सबको एक नहीं कर रहे हैं, जो एक है उसको एक बता रहे हैं, मिला नहीं रहे हैं हम, जो एक है उसको एक बता रहे हैं। इस कमरे से ही, हॉल से ही स्टार्ट करो ना। जो भी दिख रहा है इसको अपने से भिन्न मत मानो। फिर धरती में बैठे हो, धरती को भी भिन्न मत मानो, इस आकाश को भी भिन्न मत मानो जो स्पेस है। अब आकाश इतना विराट है, उसको भिन्न मत मानो, पूरे ब्रह्मांड को भिन्न मत मानो। अलग बस मत मानो कुछ भी। और परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा। और आप तो परमात्मा को भी अपने से अलग मानते हो कि भगवान कोई और, मैं कोई और। भगवान भी कोई और, मैं कोई और। भगवान अगर आपसे अलग है तो वो पूर्ण नहीं रहा, अपूर्ण हो गया ना। पूर्ण है तो सब जगह रहेगा, सब में रहेगा। अब मैं को देखो, जो आत्मा भगवान है, आपके शरीर के रोए रोए में कौन रमा है? बताओ। मैं ही रमा हूं ना। आपके शरीर के रोए रोए में मैं ही रमा है ना। ओके। मैं ही राम है ना, जो पूरे शरीर के रोए रोए में रमा है। अब बुद्धि में कौन रमा है? मन में। जो भी दृश्य दिख रहा है उसमें कौन रमा है? मैं देखने वाला सारे दृश्य में रमा हुआ है। अब दृश्य में शरीर मन बुद्धि से मैं को ऐसे निकाल दो,
कुछ बचता है क्या? नहीं बचता। अच्छा, सब में डाल दो तो सब बच जाते हैं ना, क्योंकि ये सब है ही नहीं, मैं ही हूं। हाँ, हालांकि हम निकाल और डाल नहीं सकते, ये समझाने के लिए मैं बताया। ये सब नाम की कोई चीज है ही नहीं, मैं ही हूं। क्योंकि सब से अपने आप को निकाल दो तो सब बचता है क्या? क्यों नहीं बचता? अगर सब रियल में है तो बचना चाहिए। सब नहीं है, मैं ही हूं जिसको आप सब बोल देते हो। बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आंख बंद करो सब। कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी मैं से भिन्न नहीं। अज्ञात, अंधेरा जो भी दिख रहा है वो भी मैं से भिन्न नहीं। मैं देखता हूं तब दिखता है। विचार, एक एक विचार मैं से भिन्न नहीं। बस बोलो मैं ही हूं। जो भी विचार दिख रहा है मैं ही हूं। जो भी भाव दिख रहा है मैं ही हूं। जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं। जो भी फीलिंग आ रही है, अच्छी बुरी, सब मैं ही हूं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो भी मैं ही हूं। पता चल रहा है, वो भी मैं ही हूं। भीतर बाहर मैं ही हूं। पूरा अस्तित्व मैं ही हूं। सारे संत मैं ही हूं। सारे भगवान मैं ही हूं। मैं ही हूं। जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है मैं ही हूं। शांति अशांति,
सुख दुख सब मैं हूँ। जो भी अभी फील हो रहा है मैं हूँ। सारे अनुभव मैं हूँ। भगवान भी मैं हूँ और माया भी मैं हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। माया भी मैं हूँ तो किससे मुक्त होगे। माया भी मैं हूँ। माया को भगवान जान, उसको भी मैं जान कि माया भी मैं हूँ और मैं आत्मा ही भगवान है। माया को भगवान जान। कि माया भी मैं हूँ। सत्य प्रेम करुणा क्षमा दया मैं हूँ। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मैं हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ज्ञान प्रेम भक्ति मैं हूँ। अज्ञान मोह विभक्ति मैं हूँ। अज्ञान मोह और विभक्ति मैं हूँ। अमन भी मैं हूँ और मन भी मैं हूँ। सत्य असत्य सर्व असर्व मैं हूँ। जीवन और मृत्यु मैं ही हूँ।
शांति भी मैं और अशांति भी मैं। अशांति भी मैं ही हूँ और शांति भी मैं ही हूँ। विचार भी मैं ही हूँ और निर्विचार भी मैं ही हूँ। देह भी मैं ही हूँ और आत्मा भी मैं ही हूँ। माया भी मैं ही हूँ और भगवान भी मैं ही हूँ। माया को भगवान जान, माया भी मैं ही हूँ। मैं आत्मा भगवान, माया भी मैं ही हूँ। माया भी मैं ही हूँ और भगवान भी मैं ही हूँ। मन भी मैं ही हूँ तो मन से क्या मुक्त होना। माया भी मैं ही हूँ तो माया से क्या मुक्त होना। अपने आप से कोई मुक्त होता है? और भगवान भी मैं ही हूँ। माया को भगवान जान, यानी मैं जान कि वो भी मैं ही हूँ। मायापति जब माया से मुक्त नहीं होता, मायापति भगवान जब माया से मुक्त नहीं होता, तो आप क्यों मुक्ति की सोचते हो? और आपका मैं ही तो मायापति है, जो माया से मुक्त नहीं होता।
बस मैं ही हूँ, कोई माया नहीं है, कोई मन नहीं है, बस मैं ही हूँ। सारे दुख, पीड़ा, मृत्यु, डिस्टरबेंस सब मैं ही हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। माया भी मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ। संसार भी मैं हूँ और परमात्मा भी मैं हूँ। बस मैं हूँ। अरे मैं हूँ। दृष्टा भी मैं, दृश्य भी मैं। धीरे धीरे आंखें खोल लो। सारा दृश्य मैं हूँ। सारा विश्व मैं हूँ। है और नहीं है भी मैं हूँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ होता ही नहीं। अरे माया भी मैं ही हूँ और भगवान भी मैं ही हूँ।
आप किससे मुक्त होगे और किससे बंधोगे? जब द्वैत भी मैं ही हूं और अद्वैत भी मैं ही हूं। युद्ध भी मैं और शांति भी मैं। कोई भी जगह मेरे से खाली नहीं है। माया भी मैं ही हूं का अर्थ है माया भी भगवान है, माया ही भगवान है और भगवान ही माया है। बचने का प्रयास रॉन्ग है। आप बचते हो, उसको अवॉइड करते हो, घृणा करते हो माया को, वो रॉन्ग है। आज तक कोई बच पाया? आप अलग कर रहे हो उसको भगवान से। जैसे माया से आपको छूटना है, जागना है, वो रॉन्ग है। जब माया भी मैं ही हूं तो अपने आप से कैसे छूटोगे? उसको आप अलग मान रहे हो ना कुछ। जब माया भी मैं ही हूं तो अपने आप से कैसे छूटोगे? और भगवान भी मैं ही हूं तो अपने आप को क्या पाओगे? माया को सुंदर जानो। क्या जानो? सुंदर। उसको मैं ही हूं जानो, परमात्मा ही जानो उसको, क्योंकि वो परमात्मा ही है। माया और भगवान बोलने में दो हैं, है एक ही। अंधकार में रस्सी सांप जैसी दिख रही है, अज्ञानता में भगवान माया जैसा दिख रहा है। सब भगवत स्वरूप है, सब मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो कुछ गलत करेंगे तो वो भी मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं, लेकिन उसका परिणाम भी फिर मैं ही हूं। उससे आप फिर नकार नहीं सकते। अच्छा करोगे वो भी मैं ही हूं, हाँ वो भी मैं ही हूं, उसका भी परिणाम मैं ही हूं। हर हालत में मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
तो गुरु वशिष्ठ राम जी को बोलते हैं वशिष्ठ रामायण में कि दृश्य जगत में आत्म भावना करने से दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। दृष्टा नहीं बोले वो, दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। क्या करने से? आत्म भावना करने से कि मैं हूं, ये सारा दृश्य मैं हूं। माया में आत्म भावना करने से कि माया भी मैं हूं, माया ही भक्ति हो जाता है, माया ही भक्ति हो जाती है। तो जो भी सुनाई दे रहा है मैं हूं, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी जान रहे हो, समझ रहे हो, मैं हूं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि माया भी मैं हूं? लग रहा है? अभी लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि मैं हूं। आपने अलग माना था, उसके कारण पता नहीं कितने दुख और परेशानी झेले हो। फाइट कर करके ये छूट जाए, वो मिल जाए, ये छूट जाए, नरक बना डाले जीवन को। यहाँ का हर एक वृत्ति परमात्मा है, मालूम? मैं हूं। मन की हर वृत्ति परमात्मा है। परमात्मा नित खंडित हो जाएगा ना। अरे असल बात क्या है, हम आज तक सीखते आए हैं कि भैया आत्मा अमर है, अनचेंजेबल पॉइंट है ना। सत्य है, आत्मा का नाश नहीं होता। माया का भी नाश नहीं होता। वो चेंजेबल है ना, वो नए नए रंग रूप ले रही है ना, नाश कहाँ हो रहा है? उसी से तो रौनक है, ये सुंदरता है। सबकी आंख से देखने वाला एक है और दिखाई सब अलग अलग पड़ रहा है। यही तो सुंदरता है। दिखाई भी एक पड़े तो क्या आनंद रहा। यही तो आनंद है।
तो सब भगवत स्वरूप है, सब कुछ। मैं ही हूं बस। कभी भी घृणा की दृष्टि से मन को मत देखना, माया को मत देखना, उसको भगवान ही जानना, मैं ही हूं जानना। इतना दिव्य महसूस होगा ना, आप सोच नहीं सकते। अपनी वृत्तियों को बोलना, यार मैं ही हूं। उसको स्वीकार क्या करना, सीधा बोलो मैं ही हूं। स्वीकार तो किसी ऐसी चीज को करना पड़ता है जो नहीं करना चाहते अपन, है ना। सीधा बोलो मैं ही हूं, अपने आप समग्र स्वीकार। वो तो पीछे ही चला आता है उसमें। क्योंकि मैं ही हूं। मैं ही हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं ही हूं। कोई और है इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं ही हूं। मैं ही हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं ही हूं। तो माया से छूटना नहीं है और भगवान को पाना नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं ही हूं। मैं ही हूं से कैसे छूटोगे, और मैं ही हूं को कैसे पाओगे। हाँ जी, बताइए कैसा लगता है। मस्त। अरे बोलो भाई, मैं ही हूं लग रहा है कि कुछ और लग रहा है। एकदम ढीले, आवाज ही नहीं आती है सबकी। जब तक नहीं लगेगा मैं यही करवाता रहूंगा 10 दिन। हाँ, अपना ही तो एहसास है, और क्या है। ये शरीर क्या है, स्वयं का एहसास है। ये दुनिया क्या है, स्वयं का एहसास है। ये माया और भगवान क्या है, स्वयं का एहसास है, नए नए रंग रूपों में। मैं ही अनाम होके, जिसका कोई नाम नहीं है, भगवान कहलाता हूं। मैं ही अरूप होके भगवान कहलाता हूं, जिसका कोई रूप नहीं है। और मैं ही अनंत नाम रूप होके माया कहलाता हूं। और मैं ही अनंत नाम रूपों में सेलिब्रेट करता रहता हूं, महारास करता रहता हूं, अनंत नाम रूपों में। और शुरू से अभी तक जो भी मैंने अपने बारे में बताया, वो मैं का कण मात्र है। वो मैं का कण मात्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
अनंत है इसकी कथा। हाँ जी। तो भैया कोई कॉफी पिला दो और बेबी को दवाई वगैरह दो। उसको सर्दी है, कफिंग है। और फ्री रहो, क्योंकि जो भी है अब मैं ही हूं ना। हाँ, और निश्चिंत रहो एकदम, कभी कोई चिंता करना ही मत। और कर भी लिए तो वो भी मैं ही हूं। तब क्या होगा, चिंता कर लिए वो भी मैं ही हूं, तो अब चिंता से भी चिंता नहीं गई, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति मैं ही हूं ना, दुख भी मैं ही हूं, तो अब दुख थोड़ी ना दुख देगा। दुख के जब साक्षी बनते हो तब दुख देता है, मालूम। क्योंकि आप बचने की कोशिश करते हो, मैं विटनेस हूं, विटनेस हूं, और ये जाएगा जाएगा जाए, अरे पागल हो जाते। साक्षी और साक्ष, मैं को दो टुकड़े कर दिए, भगवान और माया। रॉन्ग है एकदम। भगवान माया एक ही है, मैं ही हूं बस। बहुत सारे रॉन्ग डायरेक्शंस के कारण ना बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत ज्यादा। यानी कितना ही बड़ा दुख हो, तकलीफ हो, अगर वो मैं ही हूं तो अपने आप से आपको तकलीफ होती है क्या? बात ही खत्म हो जाएगी। उससे बचोगे तब तकलीफ होगी। तो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि अवतारों में मैं राम हूं, और फिर बोलते हैं काम भी मैं हूं, काम भी मैं हूं। रामायण में एक वो आता है, दोहा आता है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं होता। और ये उसके बियॉन्ड की स्पीच है जो कृष्णा बोल रहा है कि अवतारों में मैं राम हूं और काम भी मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं बोलते हैं वो यही मैसेज तो दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण भी, अरे मैं ही हूं, और अर्जुन भी मैं हूं, हर शिष्य और हर गुरु मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुआ ही नहीं यार, मान लेते हो बस अलग अलग, और बस परेशान होते रहते हो। इसलिए आप हमेशा गौर करना कि जब आप ध्यान में जाते हो, स्वयं में जाते हो, तब दुनिया नहीं रहती, माया नहीं रहती, है ना। और दुनियादारी में जाते हो, माया में जाते हो, तो स्वयं का बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता?
मतलब आपने बांट दिया ना, दो है ही नहीं। वो दो है ही नहीं असल में। बांटते हो करके परेशान होते हो। हाँ, हाँ, कि ये दुनिया वाला पोर्शन अलग और आत्मा वाला पोर्शन अलग। अब इस अखंड को कैसे काट रहे हो आप? इतना बड़ा गलती क्यों कर रहे हो? तब भी कृपा होती रहती है कि जब आप आत्मा में जाते हो तो दुनिया की याद आती है। है कि नहीं? और दुनिया में जाते हो तो आत्मा की याद आती है। यही तो कृपा है। आप इसको गलत समझते हो। ये अच्छा होता है। सही तो। ये क्या है? अच्छा होता है। आप सोचते हो ये गलत हो रहा है मेरे साथ। अब कौन समझाए? स्वामी जी, जब भी मैं ना दुनिया में जाता हूं ना, उलझ जाता हूं। ओ, स्वयं को भूल जाता हूं। कोई उपाय बताओ। अब मैं उसको क्या बताऊं? अब एक हाथ अलग कर दिया, एक हाथ अलग कर दिया, अब दोनों को लड़ा रहे हो, है ना? तो मैं का एक हाथ है भगवान, एक हाथ है माया। अब आप दोनों को ऐसे लड़ा रहे हो, ऐसे फाइट करा रहे हो, तो गलत है ना? अब दोनों को मिला दो तो प्रणाम हो जाता है। क्योंकि ये दो है ही नहीं, एक ही है, इधर से भी और इधर से भी। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस प्रणाम है और कुछ नहीं है। कभी अलग मत करना, बता रहा हूं। यानी आप अपने से दुनिया को अलग करते हो। अपने से मतलब भगवान से, दुनिया से मतलब माया से। अपने से माया को अलग करते हो। ये तो पूरा कनेक्टेड है ना, एक ही है। बोलने में बस दो है, माया और भगवान। जैसे जल और लहर बोलने में दो है, कप और चीनी बोलने में दो है तो एक ही ना। देखना और आंख बोलने में दो है। काजल और उसकी कालिमा, हवा और उसका स्पंदन, आकाश और उसकी शून्यता, वाणी और उसका अर्थ, बोलने में दो है एक ही। माया और भगवान बोलने में दो है एक ही। तो जैसे लहर ही जल है, बोलने में दो है, लेकिन लहर ही, ताप ही अग्नि है, बोलने में दो है, शून्यता ही आकाश है, ताप ही अग्नि है, लहर ही जल है, माया ही भगवान है।
यानी माया भी मैं ही हूं, ये दुनिया जिसको बोलते हो ना वो भी मैं ही हूं। अलग मानते हो करके फाइट है। अब पूरा संसार भी मैं ही हूं तो कितना आनंद है सोचो। और मैं तो मैं हूं ही, भगवान तो मैं हूं ही। इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। और विचार भी मैं ही हूं तो विचारों से क्यों मुक्त होना चाहोगे आप? और निर्विचार भी। नहीं। अब विचारों का अनुभव आप निर्विचार होके करते हो, मालूम? सहज में विचारों का अनुभव क्या विचार करता है क्या, बताओ? वो खाली स्पेस चाहिए ना अनुभव के लिए। निर्विचार होकर ही तो आप विचारों का अनुभव करते हो। अशांति का अनुभव अशांति नहीं करती, शांति करती है। शांत होके ही अशांति का आप अनुभव करते हो, वरना अशांति का अनुभव कैसे होगा? शांति चाहिए तभी तो अशांति का अनुभव होगा ना। तो ये दो अलग कहां हैं? संसार का अनुभव आप परमात्मा होकर करते हो, देह का अनुभव आप आत्मा होकर करते हो। देह थोड़ी ना देह का अनुभव करती है, आत्मा होकर देह का अनुभव करते हो ना। तो ये देह आत्मा अलग कहां है? मान लिए हो बस सब, ये अलग, मैं अलग, वो अलग। तो भैया जमता कि नहीं जमता? एकदम जम गया। अब किससे मुक्ति चाहिए बताओ? किसी से मुक्त होना है या कुछ पाना है? सब नाटक है यार, ये सब लीला है। हाँ जी विष्णु, बताओ भाई क्या हाल है? सॉलिड ना? जैसे हाल बेकार है तो वो भी तो मैं ही हूं। दिक्कत क्या है? भाई सॉलिड है तो वो भी मैं ही हूं, बेकार है तो वो भी मैं ही हूं। मैं कभी कभी सॉलिड सॉलिड खेलता हूं, कभी बेकार बेकार खेलता हूं, है ना? कभी अच्छी अच्छी फीलिंग खेलता हूं, कभी बुरी बुरी फीलिंग खेलता हूं। ऐसी तो होता है क्या हर किसी के साथ? लेकिन वो खेल रहा है ये भूल जाता है। हाँ। तो वो अज्ञानता में बस तड़पता रहता है। तो इनफ फॉर टुडे।
अरे खुल के बोलो। नो नो, ओके। माया क्या है? बहुत कृपालु है, मालूम? वो परमात्मा को ना ढक के रखती है। किसके लिए? जो भगवान को माया से अलग मानता है उसको ढक देती है, परमात्मा को ढक के रखती है, एंट्री नहीं करने देती। जो माया को ही भगवान जानता है उसको एंट्री दे देती है। तो वो भाई साहेब को पटाना है तो साहेबिन को खुश करना पड़ता है ना, है कि नहीं? अगर साहब को पटाना है तो पहले साहेबिन को खुश करना है, और साहेबिन को क्या बोलना है कि आप ही साहब हो। हम नहीं जानते साहब आपको, क्या बोलोगे? आप ही साहब हो। हाँ, तब वो प्रसन्न हो जाती है और साहब से मिला देती है। और ज्यादा नाटक किए, साहब अलग तुम अलग, रगड़ देगी वो। रगड़ देगी, बता रहा हूं मैं। माया जो रगड़ती है सबको, इसी कारण रगड़ती है। भगवान अलग, मैं अलग, वाह रे, रगड़ देती है वो। तो आप लोग बताओ, अब हम बोलते रहेंगे तो थोड़ी ना जमेगा। कुछ बताओ हौले दिल। हाँ, हमारी बात अगर नहीं जमती है तो भी बोलो, या कुछ कंफ्यूजन आता है तो भी बोलो, तो हम समाधान देंगे। और नहीं आता है तो भी बोलो। भाई आप अपने ढंग से तो जी के देख लिया अभी तक, है ना? और आपको पता है आपका जीवन, उसके साक्षी आप खुद ही हो। हम जो बता रहे हैं उस ढंग से केवल एक दिन आज जी के देख लो कि सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान है, बस। माया भी भगवान है, मैं हूं।
इसका एक अलग आनंद है, अलग रस है। तो इस पॉइंट को जीना है, इसको ऐसे समझ के साइड रख देना बहुत डेंजर है, बता रहा हूं। माया बोलेगी इतना समझाया फिर ये अलग कर रहा है, साइड रख रहा है। साइड रखना यानी फिर अलग अलग खेलेगा ये, और रगड़ेगी अब। हाँ, साइड नहीं रखना, इसको जीना प्रतिपल। इसको कोई साधना नहीं बनाना, ये तो प्रेम है ना, कि सब कुछ मैं ही हूं, यही तो प्रेम है। सब कुछ मैं ही हूं, यही तो प्रेम है ना। प्रेम से जियो इसको। हम क्या करते हैं, वो समझ आ गया, जान गए, ऐसा साइड कर देते हैं। ये अपमान है। ये पॉइंट्स एवरी मोमेंट जीने के लिए बताया जा रहा है कि जो भी दिखाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी सोच रहा हूं समझ रहा हूं मैं ही हूं। देह भी मैं ही हूं, मन भी मैं ही हूं, माया भी मैं ही हूं, भगवान भी मैं ही हूं। बस इसको जियो। बहुत आनंद से। अब एक बात बताना सच में, ठीक है? आपको क्या बात ज्यादा पसंद है कि ये इतना बड़ा आकाश है ना, ये आकाश मैं नहीं हूं पसंद है, कि ये आकाश मैं ही हूं पसंद है? ये आकाश में हो पसंद। सहज में वही आंसर आएगा ना, क्योंकि मैं ही हूं। अगर सपोज दोनों भ्रम भी हैं, ये दोनों पॉइंट्स, तब भी अच्छा भ्रम चुनोगे ना, कि आकाश भी चॉइस तो अच्छी होनी चाहिए ना। बट ये भ्रम नहीं है, ये परम सत्य है। मैं एकदम लो तल पे जाके बोल रहा हूं कि चलो, अगर आपको समझ आ ही नहीं रहा है मेरी बात कि यार ये भ्रमित कर रहा है, ये कौन आ गया है ना, तो कम से कम भ्रम तो अच्छा चुनो भैया। अच्छा चुनोगे ना जी। है ना, इतना विराट आकाश मैं ही हूं, ये विचार मात्र से आनंद आ जाता है। ये धरती मैं ही हूं, ये पांचों तत्व मैं ही हूं, इवन अज्ञात जो इससे भी विराट है वो भी मैं ही हूं। ज्ञान भी मैं ही हूं, प्रेम भी मैं ही हूं, भक्ति भी मैं ही हूं, भगवान भी मैं ही हूं। अरे क्या हो तुम यार। और कितनी तारीफ करवाओगे? नहीं, हमारा ज्ञान मार्ग है,
हमारा भक्ति मार्ग है। भिखारी हो साला तुम, हर जगह कंजूसी, उसमें भी डिवाइड। हमारा योग मार्ग, हमारा ज्ञान मार्ग, हमारा, अरे यार सब मैं ही हूं ना, सबका आनंद लो ना। क्या मार्ग और क्या मंजिल यार। अब सागर में कीचड़ का पानी आता है, सागर मना करता है क्या? और गंगा नदी भी सागर में आती है, सागर मना करता है क्या? तो सीखो ना भैया। तो आप में ये सब सम्मिलित है, सब का सब, ये कंप्लीटनेस आप हो, ये कंप्लीटनेस, जहां कोई भी पार्ट्स नहीं है, कोई खंड नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है, कंप्लीट है पूरा, कुछ भी नहीं छूटेगा वहां। अभी भी किसी किसी के मन में वो अलग का भाव है, बारीक बारीक सी लेयर। बाकी जगह, बहुत जगह तो करेक्ट हो गया एकदम सब, बहुत लोग तो सही जगह पे, बट अभी बारीक है, हेयर लाइंस बोलते हैं ना जिसको, बची हुई है। क्या अभी मेरा हेयर फ्रैक्चर हुआ था तो याद आ रहा है। अलग मत करो, बहुत दुख पाओगे मालूम। हाँ। पूरा विश्व मैं हूं ना यार, एकदम गले से लगाओ पूरे अस्तित्व को, जो जैसा है, जो कुछ भी है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।